बेटे कल पीटीएम है ना, इस बार मैं चलूंगा, तेरी मम्मी नहीं चलेगी साथ में। Oh no! पापा आप क्या करोगे जाकर? रहने दो, अगले सैटरडे चले जाना। नहीं बेटे, कल ही जाऊंगा मैं, क्योंकि अगले सैटरडे मुझे सीपी जाना है, कुछ काम है। अच्छा, तो मन बना ही लिया है। तो पापा अगर आप सीपी जा रहे हो ना, तो वहाँ से मेरे लिए एक टी शर्ट और शूज़ ले आना, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। बेटे वहाँ टी शर्ट्स और शूज़ कहाँ मिलते हैं? मैं सीपी चंदू पान वाले की बात कर रहा हूँ, हम पान खाने जा रहे हैं। पापा पीटीएम तो रहने दो, मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं ही जाऊँगा। गुड मॉर्निंग पापा, ये राजू सर हैं, हमारे क्लास टीचर। बैठिए बैठिए, तुम भी बैठो। मैं राजू, और आप? हेलो सर, सर मैं मन्नू। हाँ सर, बैठ। तो आप इसके पिताश्री हैं? पिताश्री? सर वो क्या होता है? तुम्हारे डैड नहीं है? पिताश्री का मतलब डैड, पापा। हाँ तो राजू जी, मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है इसके बारे में। Oh no! सर महत्वपूर्ण? अब ये क्या चीज़ है? अरे तुम्हें महत्वपूर्ण का मतलब नहीं पता? महत्वपूर्ण का मतलब इम्पोर्टेंट। ये हैं आजकल के लौंडे जिन्हें हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में आज इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदी को बहुत कम। इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में आज अपनी मदर टंग भूल चुके हैं लोग। और मदर टंग से याद आया, इन 10 दिन बाद इनकी परीक्षा है और पहला पेपर इनका हिंदी का है। तो मैंने इनसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा कि ही ब्रोक द ग्लास, इसको अपनी मातृभाषा में बोलो। इसने पता है क्या बोला? इसने कहा अबे हरामजादे, ये क्या किया तूने, एक ग्लास तोड़ दिया। एक ही क्यों तोड़ा, सारे तोड़ दे। नाक में दम करके रखा है, कभी कुछ तोड़ता है कभी कुछ तोड़ता है। ये आंसर होता है? आप ही बताइए। अरे सर, मातृभाषा का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है ना कि आपकी माँ की भाषा। और जब भी ग्लास टूटा है तो मेरी मम्मी तो ऐसे ही बोलती है। अरे बेटे तू चुप रह, क्या क्या बोले जा रहा है? नादान है, बच्चा है, पढ़ता रहता है, कल भी पढ़ रहा था, बता ना सर को। पढ़ तो रहा था। अच्छा, कल ये पढ़ा था? क्या पढ़े तुम? सर बायो पढ़ लिया है, इवोल्यूशन चैप्टर पूरा। इवोल्यूशन इवोल्यूशन पढ़ लिया? तो मेरे को ये बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? सर अंडा। देखो ना सर, हमारे घर में पहले अंडा आता है, फिर उसे उबाला जाता है, फिर 2 टाइप की नमकीन होती है, फिर ब्लेंडर स्प्रायर आती है, उसके बाद आता है चिकन। तो उस हिसाब से पहले अंडा फिर चिकन। अरे क्या बोल रहे हो? ये सब लिखोगे पेपर में? ऐसे लिखोगे तो पास नहीं हो पाओगे। सर वैसे तो इसने सही बोला, पहले अंडा आता है फिर हम। सर आज का भी प्लान है मेरा, आज शाम को आइए, ब्लेंडर स्प्राइट पियेंगे दोनों बैठ के। अरे मेरे लंग्स में पानी भरा हुआ है यार, कैसे बताऊं तुम्हें। जाइए आप जाइए प्लीज़। सॉरी सर, सॉरी जा रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी। ओके सर, बाय, सॉरी।